हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। एंड सीएसआर में हम शॉक हो चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से आईएफएस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जुड़े और जुड़ के उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया। और क्रैक करने के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, बस यूट्यूब से। ये बहुत एक इंस्पायरिंग चीज़ है। एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं इनके जो हम इनसे जान सकते हैं। धीरे धीरे कुछ कुछ बातें इनसे पूछेंगे, ये अच्छे तरीके से जवाब देंगे। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर, मेरा नाम शिवशंकर पासवान है और मैं एलएलएमयू डिपार्टमेंट से एमएससी जूलॉजी की हूँ। और अभी प्रेजेंट में सर प्लस टू का टीचर हूँ सर। अच्छा, मतलब आप टीचर भी हो, यू आर एग्ज़ाम भी आप क्रैक कर रहे हो, तो एग्ज़ाम भी टारगेट कर रहे थे। तब जब आप टीचर थे तभी आपने पढ़ाई चालू कर दी थी। टीचर से पहले ही से स्टार्ट है सर मेरा पढ़ाई। जब एमएससी में थे तभी से हम स्टार्ट किए थे। तो हमको तो 3 साल हमको समझने में पैटर्न लगा। धीरे धीरे मतलब फिर हम ऑनलाइन जो है क्वेश्चन बैंक जो केसी सर का जो क्वेश्चन बैंक है डिटेल, अ, तो वो हम मँगाए। फिर उसके बाद उनको स्कूल में जाते थे तो टाइम मिलता था तो उनको प्रैक्टिस करते थे। ओके, ओके। तो कैसे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में? इस एग्ज़ाम के बारे में दोस्त सब एमएससी जब कर रहे थे सर, तो उस समय दोस्त सब जानकारी दिया कि जो नेट का फॉर्म भरिए, जो इससे जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनते हैं। तो अच्छा, मतलब धीरे-धीरे। आपको रिसर्च में नहीं जाना था, आपको टीचिंग में जाना। जी सर। तो थोड़ी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम आपने कैसे सॉल्व किया, मतलब ए बी या फिर कौन से पार्ट को सबसे पहले टारगेट किया? सबसे पहले ऐसा पार्ट सी का टारगेट किए थे, जैसे कि केसी सर बताए थे कि उनका हम लेक्चर जो है, जैसे कि मैप सीरीज आते हैं फर्स्ट रिवीजन वाला, ये महाकुंभ जो ये सब चल रहे थे वो सब देख रहे थे हम। तो वही फॉलो किए हैं तो परिणाम। क्यों आपको लगा कि पार्ट सी पहले? पार्ट सी मतलब हमको लगा कि पहले टॉप कर लेते हैं, उसके बाद जब टफ जब बन जाएगा तो फिर आसान तो हो ही जाएगा। कौन सा पार्ट बेनिफिशियल रहा आपके स्कोर कार्ड में? ज़्यादा वेटेज किसने दी है? पार्ट सी ने दी है, पार्ट ए या फिर पार्ट बी? सबसे फ़ायदा किससे हुआ? पार्ट सी से फायदा होगा। पार्ट सी से। वेरी नाइस। एंड जो आपके क्वेश्चंस थे, मतलब 75 में से आपने कैसे चुने? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आपको पेपर कैसा लगा, एग्ज़ाम कैसे लगा? मॉडरेट था, हार्ड था या इजी था? मॉडरेट सर, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं सर। हम जो है अपना जो मतलब वो स्क्रॉल करते गए, जो हमको मतलब समझ में आ रहे थे, जो हमको 100% ऐसे लग रहे थे, तो उनको हम बनाने का कोशिश किए। तो तो आपने 75 में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपकी 25 से 25 आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? जी सर जी। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर सही दे सकता हूँ, एक्यूरेट? सर वो मतलब विशाल सर का क्लास लेते थे तो उस डेवलपमेंट बायोलॉजी सब का कुछ क्वेश्चन सब थे। फिर बहुत सारा क्वेश्चन सब जैसे कि मतलब इकोलॉजी से ये क्वेश्चन सब से ये सब क्वेश्चन तो मतलब उसे प्रैक्टिस सेट बनाते थे तो वो दिमाग में मतलब जैसे ही रीडिंग करते थे तो आ जाता था, तो उसकी वजह से सब। तो आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे? हाँ जी सर, पीवाई सॉल्व तो करते कितना थे। इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू सॉल्व? मैट्रिक जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर, जैसे कि मतलब वहाँ पे चैप्टर वाइज होता है, तो चैप्टर वाइज में जैसे कि हम जेनेटिक्स का उठाते थे तो जैसे स्टार्टिंग में दिक्कत होता था, लेकिन जब रीडिंग बन जाता था तो फिर खुद ब खुद जो है एमसीक्यू सॉल्व होते जाता था। तो ये जो वर्क लाइफ एंड आपका एजुकेशन, इन दोनों को आपने कैसे बैलेंस किया? मतलब आपको जॉब पे भी जाना है, आपकी करनी है, उसके साथ साथ आपको आपके एग्ज़ाम के बारे में भी पढ़ना है। कैसे आपने इसको बैलेंस?
हाँ, सर वो मतलब टाइम मिलता था शाम को 4 बजे के बाद छुट्टी स्कूल जो है ना 4 बजे के बाद छुट्टी होता था तो उस समय जो है 11 बजे तक पढ़ते थे और खाना नहीं बनाते थे, वो होटल में जाकर खाना खा लेते टाइम को सेविंग के चलते। तो उसमें हमको तो ऐसे ही करना पड़ा। खाना बनाते खुद से तो फिर वो नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता। तो इसके कारण जो है हम जो होटल मतलब जॉइन कर लिए, होटल में ही खाना खाते थे शाम को। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिजल्ट कि ये ऐसे आएगा, या फिर आपको लगा कि इस बार भी नहीं होगा? हमको मतलब अंदाज़ था कि जो पार्ट सी क्वेश्चन जो है अच्छा गया है, लेकिन ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो ऐसा कौन सा टॉपिक था या फिर यूनिट कह लो, जो आपको बहुत डर लगता था उस यूनिट? यूनिट जो है सर वो थोड़ा हमको बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता। और ऐसा कौन सा यूनिट है कि आप बोलोगे सर मैं इसको रात में उठ के भी सॉल्व कर सकता? सर वो जो है ये इवोल्यूशन का जो यूनिट है सर वो हमको थोड़ा अच्छा लगा वो। इम्यूनोलॉजी, हाँ, इवोल्यूशन का, इकोलॉजी का। इकोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन। हाँ, तो जो बायोकेमिस्ट्री आपको हार्ड लगता था, आपने उसको कैसे टैकल किया, उसको कैसे ओवरकम किया उस डर को, या फिर आपने छोड़ दिया? नहीं सर वो हम जो है ना छोड़ दिए सर। हाँ, कंप्लीटली हमको छोड़ लगा दिया आपने बायोकेमिस्ट्री? कंप्लीटली मतलब जो मतलब वो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन बेसिस था तो हम उसको जो इग्नोर कर दिए। पूरा का पूरा? एक पूरा के पूरा नहीं, जो मतलब हमको लगता था कि थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है। थर्मोडायनामिक्स वगैरह आपने नहीं किया, मेटाबॉलिज्म आपने किया? यस सर। वेरी नाइस। एंड एट द एंड, हमारे जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, तो आप क्या कहना? यही कहना चाहते हैं कि जो अपना कोशिश जारी रखिए और आप खुद पर विश्वास रखिए, एक दिन आप भी सफल हो सकते हैं। तो आपके क्या प्लान हैं? आगे प्लान है सर वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन। होप कि आप, आपका जो भी एम है, आप बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो जाए। एफएस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको मदद चाहिए, एफएस आपको करेगा। जो भी काउंसलिंग चाहिए, जो भी एक गाइडेंस चाहिए, दिस इज ऑलवेज देयर। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड वेरी वेल, वेरी बिग congratulations to your result, and all the best for your upcoming future. Thank you. थैंक यू सर।